दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील चवदिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि फ्री लीज ऑप्शन है। फ्री लीज ऑप्शन गुड़गांव में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां अच्छी आरओआई आ रही हो और अच्छी लोकेशन हो, मॉल पूरा तरीके से फुटफॉल चल रहा हो, फुटफॉल हो मॉल में और एक अच्छा मॉल। बेसिकली हम बात कर रहे हैं रीच डेवलपर के बारे में। रीच डेवलपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीच डेवलपर ने डेवलपमेंट की शुरुआत की थी कुछ साल पहले ही। सबसे पहले डेवलपर ने आर्या मॉल बनाया जो कि सेक्टर 67 में लोकेटेड है, सोहना रोड। डेवलपर ने बना के पूरा मॉल लीज आउट किया। लीज आउट करने के बाद कुछ भी चीज़ उसमें सेल नहीं। सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा गुड़गांव में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट बनते हैं, बनने के साथ ही सेल शुरू कर देते हैं बहुत सारे डेवलपर। लेकिन ऐसा डेवलपर ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डेवलपर की लीजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको अपने लिए रखा, ओनली अपने लिए। दूसरा प्रोजेक्ट डेवलपर ने बनाया सेक्टर 70 में, जहां मैं आज खड़ा हूं। इसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्टर 70 में बेसिकली डेवलपर ने रीच 3 रोड नाम से ये एक मॉल बनाया। मॉल को पूरा लीज आउट किया और लीज करने के बाद इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहां एक अच्छा रेंटल आ रहा है लॉन्ग लीज के साथ, बड़े ब्रांड के साथ। टिकट साइज की हम बात करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्या यहाँ इन्वेंट्री आपको मिलती है, किस टिकट साइज में मिलती है। अगर आप गुड़गांव में एक अच्छी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन गुड़गांव में हमको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इस मॉल की पूरी विजिट कराने वाला हूँ और मेरे साथ रीच डेवलपर के जो सेल्स पर्सन है वो जुड़ने वाले हैं, ऋतुराज जी। उनसे भी जानकारी लेंगे कि डेवलपर ने किस तरीके से लीज किया है और क्या लीज मॉडल है, क्या रेंटल आ रहे हैं और क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, क्या यहाँ पैसा बन सकता है, क्या यहाँ ब्राइट एप्रिसिएशन हो सकता है। इस सेक्टर में नियर बाई सेक्टर 69 है, नियर बाई सेक्टर 68 है। हम बेसिकली बादशाहपुर के पीछे हैं। बादशाहपुर के पीछे सेक्टर 68 के पीछे सेक्टर 70 लगता है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे ऋतुराज जी से। ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने वाले। ऋतुराज जी एक बार आइए। ऋतुराज जी, इस मॉल के बारे में बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि मॉल की कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी और कब ये डिलीवर हुआ है। सबसे पहले मैं बताऊं एज ए रीच डेवलपर के बारे में। ठीक है, आई एम ऋतुराज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आपको एज ए रीच डेवलपर के बारे में बताऊं तो हमने जो कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट की थी, जो डेवलपिंग एरिया मॉल के थ्रू की थी। एंड ऑलरेडी आप जानते होंगे सोना रोड पे एरिया मॉल के बारे में। एरिया मॉल काइंड ऑफ थिंग मॉल, सब सारे ऑलरेडी सारे ब्रांड वहाँ पे लिस्ट आउट है आदमी नहीं। तो हमारे कंसेप्ट क्या है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस 3 रोड्स एक ऐसा ब्रांड बनाने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे लिस्ट आउट है। यहाँ पे मैं आपको अगर स्टार्ट करूँ फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स के बारे में, तो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हेयर इज क्रोमा। अगर आप रेस्टोरेंट्स हैं हल्दीराम का, तो अगर साउथ इंडियन में सागर रत्ना है, जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं, अगर कॉफ़ी है तो स्टारबक्स है, टी है तो चायोस है, अगर बर्गर है तो हमने मैकडॉनल्ड्स लेके आए हैं यहाँ। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हम जो भी यहाँ प्रोवाइड करें आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द साइड्स यहाँ प्रोवाइड करें। और स्टार्ट करते हैं जैसे यहाँ पे ये जो हम क्रोमा यहाँ पे है, क्रोमा भी हम यहाँ पे सेल पे कर रहे हैं। और सबसे बेटर है कि यहाँ पे हम जो आरओआई प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम 5% to 6% के आरओआई पे हम डिस्कस करें। लेकिन क्या ऋतुराज जी यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन लोगों को देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आरओआई ठीक है, आरओआई बहुत अच्छी है, 5% 6% तक आरओआई कमर्शियल में आती है। फ्रेंड्स, गुड़गांव में जो आरओआई है वो 6% जेन्युइन आरओआई है। फेक आरओआई आपको 7% 8% भी मिल सकती है, लेकिन जेन्युइन आरओआई है जो कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हाई दे सकती है। क्या कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ हाई होने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, अगर इसको हम अगर देखें गैलेरिया मार्केट ऑलरेडी आप सब लोग जानते होंगे, गैलेरिया मार्केट भी 10 साल के बाद वहाँ पे सारे ब्रांड्स लीड होना स्टार्ट हुए थे, सब कुछ वहाँ पे काम होना स्टार्ट हुआ था। आज गैलेरिया मार्केट का कोई रेट नहीं है। इट्स कम्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर या स्क्वायर फीट टू 2 लाख रुपये पर स्क्वायर, कोई रेट। वो 2.5 लाख रुपये भी है, मैंने पता किया है। जस्ट लाइक डेट थी वो 10 साल लग गया उसको ब्रांड्स को आने में। ये हमने जो पोजीशन ऑफर किया था 2021 में पोजीशन ऑफर किया था। देन आफ्टर कोविड का सिचुएशन आया। कोविड के सिचुएशन के बावजूद भी अगर आप यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे देखेंगे, इस कम्प्लीटली मैं कहूँ तो 50% इज लीज्ड आउट। तो हमने हमारा ये माइंडसेट है कि यहाँ पे 50% ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पे लीज्ड आउट है और आने वाले विद इन 1 ईयर के स्पैन में आपको 100% लीज आउट चीज़ें मिल जाए। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। एक बात आइए, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हमारे पास क्या क्या इन्वेंट्री है, कहाँ इन्वेंट्री है, कौन कौन सी ब्रांड में इन्वेंट्री है? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इट्स क्रोमा। क्रोमा एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे 17,000 फुट का ऑलरेडी यहाँ पे
लीज है। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इससे कंप्लीट शॉप हाउस, ठीक है, जो कि ग्राउंड मेजनाइन और फर्स्ट फ्लोर का आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हो। ये तो बात एक बात और बताइए, फिर यहाँ जो क्रोमा है, क्रोमा की कितनी लॉन्ग लीज है और क्या ROI आ रही क्रोमा की? क्रोमा की यहाँ पे जो हम यहाँ पे आपको जो लीज टेन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 15 ईयर्स का ये लीज टेन्योर है। और यहाँ पे मैं आपको यही बताऊँ, इसका जो ROI है इट्स अराउंड 5.5% का ROI यहाँ पे निकल गया है। और यहाँ पे हम मिनिमम जो एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं 1940 फुट का। हम यहाँ टिकट साइज क्या जाता है लगभग? इस कम्स अराउंड जो टिकट साइड है कम्प्लीटली अराउंड 8 करोड़ के अराउंड में। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है? इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन आपके पास मैकडॉनल्ड्स में भी है, ठीक है, कम्प्लीटली ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स से थर्ड ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट इन द गुड़गांव, ठीक है। तो मैं वो ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ, चलिए आइए एक बार। और जो आपका कैफे भी आ रहा है सोल कैफे, उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली सोल कैफे अभी हम इनोवेट करने वाले हैं विदिन 7 डेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और काफ़ी बेहतरीन प्रीमियम कैफे है, वो भी मैं आपको एक ऑफिस दिखाता हूँ। बट चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर पे आ रहा है शोज का ब्याह, तो थर्ड फ्लोर पे जो सोन कैफे आ रहा है उसका क्या रेंज है? तो थर्ड फ्लोर पे अभी जो हमारे पास ऑप्शन है सोल कैफे का, ठीक है, अभी तो यहाँ पे हम रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। ये पूरा 54 से फुट का है, मतलब पूरा का पूरा सेल करेंगे या इसको डिवाइड करके सेल करेंगे? हम अभी जो इस पर टेरेस साइड इंक्लूडेड है, ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं पूरा को सुबह से। अब मैं सबसे बेहतरीन चीज़ ये है आपको दिखाती हूँ इस कैफे के बारे में। इट्स द फर्स्ट वेरी रेस्टोरेंट तो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है बच्चों। और यहाँ पे हमने एक फीडबैक सिस्टम में पाता इस मॉल में कि जो भी यहाँ पे लोग हैं उनसे एक फीडबैक रहता था कि यहाँ पे वो क्या चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ की थी वो थी स्क्वायर्स के बारे में। और हम विद कॉमिंग यहाँ पे लेके आए एक बार बेसिकली ये सोल कैफे में टिकट साइज क्या जाता है? सर सोल कैफे का जो टिकट साइट है यहाँ पे हम कंप्लीट एरिया सेम चल रहा है। कंप्लीट एरिया कितने स्क्वायर फीट का है? कंप्लीट एरिया 54 स्क्वायर फीट का एरिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिस एरिया के रिलेटेड मैं आपको बताऊँ फिर से ओपन टेरेस साइट इसको ऑलरेडी आपको मिलता है, ठीक है। और कैफे काफ़ी बेहतरीन है। सोल को अगर हम जानते होंगे, सोल है 4-7 इतना अलग अलग कॉन्सेप्ट के वो रेस्टोरेंट्स आता है, ठीक। वर्स कम्प्लीटली ग्रीस थीम रेस्टोरेंट है यहाँ पे ऑलरेडी। मैं आपको उसका ठीक है। एंड सेकेंड आफ्टर थिंग कि यहाँ पे जो रेंटल प्रोवाइड हो रही है 129 पर स्क्वायर फीट का रेंटल है, जो कि इसकी ROI निकल के आती है 5.75% का ROI। अच्छा, जब इसका लीज इस टेन्योर इज स्टैंडर्ड लीज टर्म 3 years का लॉक इन एंड 9 years की लीज टर्म के साथ है ये। अगर मान के चलो 9 साल के बाद, अगर 9 साल के बाद अगर ब्रांड छोड़ने जा सकता है या रुकेगा, क्या रहेगा? मैं आपको ये बात बताऊँ कि एज पर अगर मैं इस विसिनिटी के बारे में बताऊँ, हम लोग बिल्कुल अवेयर है कि यहाँ पे जितनी भी फैमिली है, क्योंकि हमने यहाँ पे फीडबैक सिस्टम रखा था कि यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट आना है क्या है। तो एक सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड थी उसे सोल बैक कैफे की रिलेटेड डिमांड। फीडबैक सिस्टम से क्यों आपने सोल कैफे ऐसा यूज़ किया है? बिल्कुल क्योंकि जो डिमांड है, क्योंकि एज पर रीच एज ए ग्रुप जो हम लीज का जो फैक्टर है यहाँ पे हम लोग उस तरीके से वॉल्स को हम लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपका यूज होता है।
ठीक है। ऑफिस स्पेस का भी कॉम्प्लेक्सेस है। अगर कैफे है तो हमने स्टोल कैफे लेके आए हैं, और इट्स अ फर्स्ट बड़ी रेस्टोरेंट जहाँ पे ऑलरेडी विद इन 10 to 15 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स भी क्या यहाँ आएगा? मल्टीप्लेक्स का भी हमारे पास ऑप्शंस है, और किड्स प्ले एरिया भी है, तो कि हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो ऋतुराज जी, ये तो हो गई थर्ड ऑप्शन। जैसे आपने पहला दिया क्रोमा, दूसरा दिया अपना मैगनी, तीसरा दिया शोर कैफे। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास? चौथा ऑप्शन में आपको पहले रेडी बताऊँ तो यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारे पास अवेलेबल है रेडी स्पेस है, फ्रंट फेसिंग शॉप है, फर्स्ट क्रैक करके ऑलरेडी किड्स क्लॉथिंग का ब्रांड है, ठीक है। तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, बट इस कम्प्लीटली एरिया वो वहाँ पे सोल्ड आउट कर रहे हैं 33% और इसका टिकट चार्ज किया जा रहा है? और वो भी जो टिकट साइज है इट्स कम्प्लीटली अराउंड 30 CR के अराउंड में, 20 to 30 CR के अराउंड। तो सर हमारा को कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई LOI पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पर तब बैठ मैं ये भेजना नहीं चाहूँगा। सही बात। क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी लीज करके ऑलरेडी ब्रांड यहाँ पे स्टार्ट करके हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से लेके आने का। तो यहाँ का जो टिकट साइज है सोल कैफे का, वो लगभग आपका टिकट साइज इस कम्प्लीट 14 CR के अराउंड में यहाँ पे स्टार्ट होती है। 13-14 करोड़ की इन्वेंट्री जा रही है। फ्रेंड्स, बेसिकली विंडर की इंटेंशन क्लियर है। विंडर ने पहले मॉल को बनाया, फिर बेच किया, फिर सेल पे लगाया। आपने देखा होगा गुड़गांव में ऐसे ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं। पहले मॉल लॉन्च होता है, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, लॉन्च होने के साथ साथ ही सेल ओपन हो जाती है। यहाँ बिल्डर का कॉन्सेप्ट खला गया, बिल्डर ने पहले मॉल को बनाया, फिर लीज किया है, और बड़े ब्रांड के साथ लीज किया है। और यहाँ कोई छोटी टिकट साइज नहीं है, 1-2 करोड़ की कोई इन्वेंट्री नहीं मिलने वाली। यहाँ 6-7 करोड़ से लेकर कुछ भी नहीं है। यहाँ आपने देखा सोल कैफे, जो आप जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर कैफे आया हुआ है, इसका टिकट साइज 14 करोड़ जाता है। तो यहाँ जो बड़े बायर्स हैं, जिनको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है और जो अच्छी ROI जा रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन ब्रांड जब टिका रहता है तभी किसी प्रॉपर्टी में आता है। आपने देखोगे जितनी भी मार्केट है गुड़गांव में, जहाँ 1 लाख 2 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, वो भी कुछ सालों में ही चल पाई। 10 से 15 साल या 20 साल लगे हैं। ऐसे ही इस प्रॉपर्टी को, अभी इस प्रॉपर्टी की लॉन्च बेसिकली बन के प्रॉपर्टी रेडी हो गई, सेल पे है, तो आप नॉन्स टाइम समझ सकते हैं इसको। इससे 5 से 6 साल बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी नो डाउट मैं मानता हूँ कि डबल का एप्रिशिएशन कम से कम ले लेगी 4 से 5 साल। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल पे, ये तो हो सकता है ये आपके साथ 4 गुना 5 गुना भी बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी सेक्टर की डेंसिटी भी कम है। सेक्टर की डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, सेक्टर 70 में आप देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं है अभी, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, तो यहाँ प्राइस एप्रिशिएशन आई देखने को मिलेगा। तो जो ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी प्लान करे गुड़गांव में, कोई भी इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, तो वो यहाँ इसको रीच आउट कर सकता है, देख सकता है, विजिट कर सकता है। और मेरे साथ ऋतुराज जी बैठे हैं, मैं नंबर दे दूँगा इनका, इनसे मिल सकता है। बेसिकली ये डेवलपर साइड से है, तो आपको अच्छी डिटेलिंग ऋतुराज जी और भी तरीके से कर सकते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स ऋतुराज जानकारी देने के लिए। लाइक सर।